नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा में। यहाँ से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर, वही सुभाषपा वाले जो चर्चे के केंद्र में हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़े थे तो विधायक बन गए, लेकिन इस बार वो सपा के गठबंधन में हैं। तो हम इस समय हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, जहाँ पे इस समय कालीचरण राजभर जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इसके पहले यहाँ से बसपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब चोला बदल करके गेरुआ पहन लिए हैं, नीला बदल गया है, तो नीला गेरुआ में आ गया है। नेताजी क्या हाल है? बढ़िया है। हाँ, क्या होगा इस बार? भाजपा चुनाव जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय योगी जी के विकास कार्यों को लेकर और जितना जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, जन जन तक पहुंचाया गया है, उस विकास कार्यों पे हम लोगों का चुनाव निकलेगा और बम्पर वोटों से निकलेगा। बम्पर वोट से जीत जाएंगे? जीतेगी। असर नहीं पड़ेगा? पहले बसपा में थे, नीला नीला पहने थे, भगवा हो गए। कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग मोदी योगी को देख रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशी मायने नहीं है? प्रत्याशी मायने नहीं है। विकास कार्य होगा, शासन सत्ता रहेगा, सरकार बनेगा, विकास होगा, कोई भी रहेगा विकास कार्य करेगा। तो ओम प्रकाश राजभर भी तो विधायक हैं, क्या दिक्कत हुआ? विधायक हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में रहने का काम नहीं किया जी। भाजपा उनको चुनाव जिताई, मंत्री बनाई, लेकिन उन्होंने उससे दूरी बना लिया और नहीं तो अनाप शनाप भी बयान देने लगे। तो विकास हो रहा है यहाँ पे जहुराबाद में? नहीं, विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन मोदी जी योगी जी की जो योजनाएं चलाई गई वो विकास हुआ है। विधायक जमीनी स्तर पे कोई विधायक जी कुछ काम के लिए चाचा? ये ओम प्रकाश राजभर तो हमको लग रहा है कि 5 साल जहुराबाद में दिखाई ही नहीं दिए। तो विकास तो जब आदमी रहेगा धरातल पर तभी विकास कर पाएगा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र के इतिहास में यह धर्म और राष्ट्र से जुड़ा हुआ चुनाव है। यह व्यक्तिवादी चुनाव नहीं रह गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस प्रदेश को लूटने का काम किए हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो प्रदेश को सजाने का और बढ़िया स्वरूप देने का काम किए हैं। तो आज जहुराबाद की जनता जोगी जी और मोदी जी को देख के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद लामबंद होकर सारे सर्व समाज को लेकर इस प्रदेश में सरकार को पुनः स्थापित करने के प्रयास में है। कर रही है। तो ये मुद्दा नहीं बनेगा कि जो यहाँ का कार्यकर्ता भगवा झंडा ले घूम रहा था उसको टिकट न दे करके एक जो दल बदल करके आए उनको मौका मिल गया? कभी कभी जोड़ने का भी अवसर होना चाहिए। अगर हम कुछ लोगों तक सीमित हो जाएंगे तो हम लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। हमको किसी न किसी को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। समय के साथ हर धर्म हर वर्ग के लोगों को जोड़ के हम इतिहास रचना चाहते हैं। पुनः भारतीय जनता पार्टी की दोबारा इस प्रदेश में सरकार बना के इस प्रदेश का एक स्वर्णिम इतिहास बनाना चाहते हैं। मतलब कुर्बानियाँ दे देंगे सरकार बनाने? कुर्बानी ये नहीं होती है। हम किसी को जोड़ेंगे, कुर्बानी होती है। कुनबा बड़ा होता है तो उससे जो है बल मिलता है। तो जो यहाँ से टिकट मांग रहा होगा, जो कई दिनों से मतलब तो कई वर्षों से लाठी डंडा खाया होगा पिछली सरकारों में, वो मेहनत किया, उसको टिकट नहीं मिला तो दर्द नहीं होगा? लोकतंत्र इस बार समाप्त नहीं होने जा रहा है। लोकतंत्र का समय बहुत बड़ा है। अच्छा। लोकतंत्र जब तक देश रहेगा तब तक लोकतंत्र रहेगा, तो फिर मौका मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि विधायक बन के ही सेवा की जाए। यहाँ से इस समय बसपा के उम्मीदवार हैं सादा फातिमा, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैंने इतना काम यहाँ पे किया है कि जनता मुझे चुनेगी। व्यवसायिक रूप से उन्होंने कुछ लोगों को हित पहुंचाने के लिए कुछ सड़कों का काम किया है, उसको भी मैं पूर्ण रूप से नकारूंगा नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सिद्धांत है कि कभी भी अपने नीतियों को या विचारों को मार के कोई बात नहीं करती है। कुछ काम उन्होंने किया है, लेकिन उसके साथ लूटने का भी काम किया है। और जिस दल के साथ उन्होंने निष्ठा दिखाया था वह दल आज खुद समाप्त होने की स्थिति में है और पुनः भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि अंदर खाने में बसपा भाजपा करीब होती जा रही है। देखिए, यह अगर राष्ट्रीय फलक पर अगर कुछ होगा तो वो राष्ट्रीय नेता जानेंगे। आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और पुनः योगी जी को जो है उत्तर प्रदेश की गद्दी पर सत्ता को सौंपने का काम सौंपने। लेकिन इस समय जो हमारे पहले आपके जो सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर, आप लोगों ने वोट दिया, विधायक बनाया, वो इस समय सपा के खेमे में चले गए हैं। और एक जो विधायक हैं मऊ जनपद से बाहुबली विधायक रहे हैं, उनके बेटे को अब्बास को एक बार टिकट दिए हैं, बड़ी करीबियाँ हो गई हैं, तो असर पड़ेगा? देखिए, ये परिवारवादी पार्टियाँ हैं। हम कहते हैं कि यहाँ के ओम प्रकाश राजभर विधायक थे। राजभर समाज से हमारे यहाँ राज्यसभा सदस्य भी हैं, हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी भी रहे, सकलदीप राजभर जी हैं। अगर राजभर समाज की इनकी चिंता है तो क्या अरविंद राजभर से सुंदर और सुयोग्य कोई और राजभर का बेटा इस जहुराबाद की धरती में नहीं था? या इस उत्तर प्रदेश की धरती पर राजभर समाज में इनके लड़के से पढ़ा लिखा कोई लड़का नहीं था जिसको यह टिकट दे पाते? देखिए, आप परिवारवाद की चर्चा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को आगे कर दिया है।
तो आज यहाँ की जनता क्या सोच रही है, विधायक किसको चुनेगी? अब यहाँ की जनता तो जो है पूरा जो है जोगी जो के मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हाँ। तो विधायक जो है कालीचरण राजभर को जिताएगी। कालीचरण 36 जाति का वोट जो है कालीचरण राजभर को मिल रहा है यहाँ जहुराबाद में, और बहुत भारी मतों से जहुराबाद में कालीचरण राजभर जीतेंगे कमल के फूल से, और जा करके जोगी जी की सरकार पुनः बनाएंगे। जो जहुराबाद में क्या मुद्दे होने वाले हैं जो चुनाव में चर्चा के लिए? जहुराबाद के मुद्दे यही विकास का मुद्दा है। जहुराबाद में विकास होगा, स्वर्णिम विकास होगा। जो नहीं हुआ है उसको फिर जो हम लोग जो भाजपा की सरकार बनेगी पुनः उसको पूरा किया जाएगा। क्या नहीं हो पाया यहाँ पे? यहाँ तो जैसे बहुत कुछ बाकी है, सारी सड़कें अभी बाकी हैं। जो विधायक थे ओम प्रकाश राजभर वो चले गए, कभी दिखाई नहीं दिए, काम नहीं हुआ कुछ यहाँ। बीजेपी गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई? गड्ढा मुक्त कहानी की है, गड्ढा अभी जो है कल जो है सड़क पर जो हो रहा था। तो भैया आप मोबाइल चला रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, एकदम ठीक है। माहौल को नहीं पूछना है। तो आगे बताइए और क्या पूछना? ओम प्रकाश राजभर का हुई है बारी? ओम प्रकाश राजभर इस बार जाएंगे वापस। हाँ, पूरे जितने राजभरों को ब्लैकमेलिंग किए हैं वो राजभर बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। कि वो तो ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि बीजेपी का खदेड़ा होगा। उनको खुदे यहाँ जहुराबाद खदेड़ा करेगी। उनको खदेड़ा करेगी इस बार। अब बार अब चुनाव नहीं जहुराबाद में लड़ने आएंगे। पिछली बार आप ही लोग जिताए थे उनको। जरूर जिताए थे। अब इस बार हम लोग का जब भाजपा यहाँ आ गई तो हम लोग कालीचरण आ गए तो हम लोग भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। चाचा क्या माहौल है? माहौल ठीक है, भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में? हाँ, हम लोग भाजपा कार्यालय पे इसलिए पक्ष में नहीं, पक्ष में नहीं, हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को देखते हैं जी। और केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत करना है, और उनको मजबूत करने के लिए हम लोग जो यहाँ से जो है कालीचरण राजभर को हम लोग जिताएंगे। केंद्रीय तो ये अभी बता रहा था कि सड़कों की स्थिति खराब है, काम नहीं हो पाया। देखिए सड़कों की मेन सड़कें बन गई हैं। बाकी जो लिंक रोडें हैं वो भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी काम चल भी रहा है। कुछ थोड़ा बहुत गड्ढा उड्ढा है तो वो सब ठीक हो जाएगा। देखिए महंगाई, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार जिसको रोजगार करना है वो जो है रोड पर नहीं है, वो अपना धंधा कर रहा है। सरकार जो है पूरे गाजीपुर जिला में एक डीएम का पद होता है, एक एसडीएम का पद होता है, एक तहसीलदार का पद है। संख्या देख लीजिए कितनी बढ़ रही है। किसी को सरकारी नौकरी देकर उसको रोजगार जो मिल जा रहा है उसको रोजगार नहीं कहेंगे। सीटें खाली हैं उसको भरना तो जिम्मेदारी है ना। सीटें क्यों नहीं भाई? सबसे ज़्यादा जो है टीचरों की नियुक्ति हुई है। 5 लाख रोजगार मिला है 5 साल में, 5 लाख। और इसके पहले कार्यकाल जो है सपा का था, आप देख लीजिए 5 लाख मिला है। वो डाटा तो सरकार नहीं दे पाती है आरटीआई मांगने पर। कहा नहीं 5 लाख अभी 169 जो है एक बार नियुक्ति हुई प्राइमरी की। ये आप तो एक पत्रकार है, आपको खुद जानकारी हुई है। फिर बाद में नियुक्ति हुई है, टीचर भर्ती हुई है, पुलिस की भर्ती कितनी हुई है। पहले आप रोड पर चले जाते थे, एक महिला पुलिस दिखती नहीं थी। और आप किसी भी चौराहे पर देखिए 5-10 हमेशा आपको महिला पुलिस और प्लस आम पुलिस जो है बैठी रह रही है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। व्यवस्था ही मेन मुद्दा है, उसी पर वोट पड़ेगा। महंगाई में कोई मुद्दा नहीं है। मैं 10 साल पहले जो है 6,000 तनख्वाह मिलती थी, आज 60,000 मिल रही है। कौन महंगाई मुद्दा है? तो मंगरू जो मजदूरिया कर लूँगा तो ज्यादा ना बढ़ा, उनहु को बढ़ गई बाटे। वो 100 रुपया पाता, 500 मजदूरी बा रोजा। तो मतलब मनरेगा कितना भाई? मनरेगा अरे पहले 220 रुपया मिलता था, अब 300 रुपया मिल रहा है। तो मनरेगा पूरा साल भर काम मिल जाला? साल भर नहीं, तब भी करीब 200 दिन तो मिल ही रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा। मोदी जी ने तो कहना मनरेगा तो बहुत बेकार, आज मनरेगा का आधार कहाँ का है मोदी जी हैं? वो संसद में बोले 250 205 रुपये है मनरेगा। 220 रुपया भैया। तब देखिए चलिए ठीक है, 250 रुपया। चलिए तो अभी 500 बता रहे थे ना। अरे 300 बता रहे थे। 300 बता रहे थे। 300 बता रहे थे तो तो ये सही बोला था। महंगाई मुद्दा रही, महंगाई जरूर मुद्दा रही मुद्दा। सबकर तनख्वाह 60,000 थोड़े बा। हाँ, केहू 200,000 पावता, केहू 15 पावता, केहू 5,000 कमाते हुए, केहू 5 कमाता। अरे भैया महंगाई कहाँ है? एक रिक्शा वाला के पास आप देख रहे हैं तो 25,000 की मोबाइल लेकर चल रहा है। महंगाई कहाँ है? हैं? वो कमा रहा है, खा रहा है, अपना धंधा कर रहा है। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो बनाने वाले विपक्ष वाले महंगाई कर रहे हैं। तो मतलब विपक्ष बनाता है तो कभी भाजपा भी बना रही थी माहौल, विपक्ष में थी तो लेके बैठती थी। भाजपा सही माहौल बनाती है। अच्छा। जनता के हित में माहौल बनाती है। हाँ, व्यक्तिगत नहीं। हाँ? जनता के विरोध में बनाते हैं। हाँ, जनता के विरोध में, अपने वोट लेने के लिए, जनता को ठगने के लिए। नेताजी नामो का भाई? धर्मदेव चौहान जी।
अरे तो एगो तोरे मऊ में रहना विधायक मंत्री रहना दारा सिंह चौहान, वो पलटिया छोड़ के कहला कि बीजेपी में चौहान का बहुत शोषण होता पिछड़ा समाज। तो कहा गए हैं वहाँ गठबंधन में गए हैं, सपा के साथ जुड़े हैं, उनकी गति वहाँ हो जाएगी। गति हो जाएगी। हाँ, यहाँ लिख लीजिए, वहाँ गति हो रही है उनकी, उनकी गति हो रही है वहाँ पर। हम लोग बिरादरी की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग देश हित की राजनीति करते हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही इसीलिए हम भाग गए वहाँ पे। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, अरे वो जान गए कि अपने क्षेत्र में घूमे नहीं, जनता उनको गाली दे रही है, डर के मारे भाग गए वो। कहाँ ऐसे आदमी को पार्टी टिकट दे देती है? माने पार्टी इसलिए देती है कि वो आते हैं, आप चिकनी चुपनी बागी करते हैं, और इसलिए हो सकता है सुधर जाए, सुधारने के लिए नहीं सुधरते अपने चले गए। चौहान क्या सोच रहा है? चौहान लामबंद होकर के भाजपा के साथ चौहान है। अच्छा, वो भैया कहाँ के लबेरन? आ जा भैया, आ जा, तो बड़ा चर्चा चलता रहा। क्या नाम हुआ आपका? मैं सैयद रुस्तम अली खान। रुस्तम अली खान, क्या माहौल है जौहराबाद? सैयद रुस्तम अली। सैयद रुस्तम अली, जी जी सर। क्या माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्यों? सबसे बड़ी बात कि जो लाइन ऑर्डर है जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, न गुंडा न गुंडागर्दी, न दंगा न दंगाई, इसका भी असर बहुत ज़्यादा जनता में है और जनता बहुत सुख चैन से है सर। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, कहीं भी कोई दंगा या कहीं कोई लड़ाई आपस में हिंदू मुसलमान या कहीं किसी वर्ग में कोई लड़ाई नहीं है, कोई दंगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि दंगा और दंगाई और माफिया और गुंडागर्दी तो ख़त्म हो चुकी है बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, कार्यकाल में। और सर हम बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात जिसे दारा चौहान के बारे में आपने कहा, और क्या नाम है उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल सत्ता का सुख भोग के भागे हैं। उससे हम जानते हैं कि पहले ही चले जाते तब न जानते कि हम कर रहे हैं। भारतीय मौसम वैज्ञानिक है, वो मौसम वैज्ञानिक, उनको लग रहा है कि भाजपा की नैया डूब रही है, इसीलिए दूसरे नैया बदल ली है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, ये सत्यता है। अब भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई परिवारवाद नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आम कार्यकर्ता से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर के पटल पे पहुंचा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी। परिवारवाद नहीं है तो परिवारवाद का उदाहरण में एक नमूना जानते हैं, बिहार के राज्यपाल कौन है? हाँ बताइए, फागू चौहान जी। फागू चौहान के बेटे को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वो उस लायक थे, उनको मिला है टिकट। क्या सुन लीजिए। हाँ, वो कितने दिन से पार्टी में थे पता है? पार्टी में कितने नए भी वो तो उनसे निषाद पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं भाजपा के बैनर से भैया। अच्छा जी, ठीक है, भाजपा से लड़ रहे हैं। परिवारवाद का अभी कुछ दिनों पहले स्पष्ट एक बड़े नेता ने हमारी पार्टी के स्पष्टीकरण दिया था, आपको पता है। परिवारवाद का मतलब वो है कि एक ही व्यक्ति चुनाव के संसदीय समिति में हो, एक ही परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक ही परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय सचिव हो, एक ही परिवार का व्यक्ति उसका संयोजक हो, ऐसे लोग को परिवारवाद कहा जाएगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति कोई है तो ये सही है कि उसका अंश जरूर इसको माना जाएगा, लेकिन उस स्तर तक जितना परिवारवाद उन अन्य पार्टियों में हो उस स्तर तक। जो भाजपा में नहीं था वो शुरुआत हो गया, ये गलत परंपरा का फिर वही शुरुआत हो रही है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? जो जिसको आप रामविलास चौहान जी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, तो हम रामविलास चौहान जी का कार्य देखे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा है अपने व्यक्तिगत जीवन में, उनके हम देखे हैं, हम लोग आसपास, हम लोगों के मऊ नज़दीक है बहुत ज़्यादा, रामविलास चौहान का कार्य हम लोग देखे हैं। जितना लोगों के बीच वो रहते हैं, जितना संघर्ष उनका रहा है, ये माना जा सकता है कि उन्होंने अपने कर्म के आधार पर अपने को स्थापित किया है। लेकिन अब उनके साथ एक आरोप जरूर लग जाएगा कि वो राज्यपाल के लड़के हैं, इसलिए उनको इस तरह से टिकट दिया गया। शायद आपको बता दें कि रामविलास चौहान का मऊ जनपद में अभी जो पदार्पण हुआ है, एक तरह से लोगों का आरोप है कि उड़ के आए हैं और उनको मऊ के जिलाधिकारी तक का नाम हम पता नहीं है। वो सीधे चुनावी मैदान में आए हैं, चुनाव जीत करके फिर लखनऊ भाग जाए। नहीं, ये लोगों का आरोप नहीं है, विपक्षी पार्टियों का आरोप है। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि वो चुनाव जीतेंगे और जनता के बीच रहेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नज़दीक में, मऊ के पास से तो हम लोग हैं, 14 किलोमीटर दूर हैं। हम लोग हमेशा देख रहे हैं रामविलास चौहान जी का काम रहते हैं जी। क्या करें आप? सर एक बात और बताना चाहते हैं, एक मुख्य बिंदु पे हमसे छूट गए आप। जी। और मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग रखता हूं सर। मैं बता रहा हूं, निस्वार्थ में बता रहा हूं, इस चीज़ की आप आकलन करिएगा। सबसे पहले 2014 से पहले, लोकसभा के 2014 से पहले हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भारतीय मुस्लिम महिलाओं के मान सम्मान के लिए जो उनके दुख दर्द को देखा था, इस चीज़ को मैं बहुत विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूँ और बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने और उनकी टीम ने इस चीज़ को देखा था कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था,
कसम खुदा की यह न्याय से कम नहीं था कि 3 तलाक दे दिया जाता था। हमको वो ज़माना याद, हमने इतिहास पढ़ा है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो लोग सती प्रथा के नाम पर उसको जला दिया जाता था। तो माननीय राजा राम मोहन राय ने काम किया था। पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को जानते हैं। माननीय राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया था। मैं उसी भली भांति मैं प्रधानमंत्री जी को सलाम करता हूं कि आपने भारतीय मुस्लिम महिलाओं के मान सम्मान और हक हुकूक के लिए जो ये लड़ाई लड़ने का काम किया था। आपने कहा था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो मैं 3 तलाक को खत्म करूंगा। बड़े विश्वास के साथ कहता हूं। और आपकी सरकार बनी पूर्ण बहुमत में, आप पूर्ण बहुमत में आए, आपकी भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने मिलकर ये नियम, ये कानून बनाया, इस 3 तलाक को खत्म किया जाए, जिससे भारतीय मुस्लिम महिलाएं मान सम्मान के साथ जीवित रहें। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई किसी के ऊपर एहसान करता है तो एहसान का बदला एहसान के साथ दिया जाता है, परोपकार का बदला परोपकार के साथ दिया जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, इसी में एक हिजाब वाला आ गया और कुछ लड़कियां हिजाब पहन जाए तो कुछ लोग गेरुआ उनको दिखा रहे हैं। सर, किसी भी विद्यालय का एक ड्रेस कोड होता है जी, ड्रेस कोड होता है। पर्दा की बात बता रहे हैं। पर्दा सब में है, हिंदू धर्म में भी है, मुसलमान में भी है। हिंदू भाइयों की महिलाएं जो घूंघट में रहती हैं वो पर्दा ही है ना। मुसलमान भाई की औरत जो नकाब में रहती है वो भी पर्दा है। पर्दा के माने है सभ्यता में रहना। लेकिन आप जो शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, या मैं जा रहा हूँ या आप जा रहे हैं, ये नहीं कोई कह रहा है कि आप जींस पे ही आइए। ये जो कोड जो ड्रेस बनता है भैया, वो भी एक समझ जाइए कि एक देखिए, आपने सही कहा कि स्कूल का ड्रेस है तो कोई आराम से लोग पहन के लड़कियां आती थी जाती थी, कोई दिक्कत तो नहीं होता था। एकाएक क्यों हो गया आपको दिक्कत? आप वो पहन के आती? मुसलमानों को पढ़ा लिखा कर अब्दुल कलाम बनाना चाहती है, अजमल कसाब नहीं बनाना चाहती है। तो पढ़ा लिखा तो लड़कियां पढ़ रही हैं, बेचारी कैसे आ रही हैं, क्या परिस्थितियां होती है? आपने भी कहा कि मुस्लिम समाज में तमाम दिक्कतें हैं, आपने स्वीकारा। तो उन तमाम दिक्कतों के बावजूद अगर लड़कियां स्कूल जा रही हैं, परिवार भेज रहे हैं, तो ये भगवाधारियों का है दिक्कत है, उनको पढ़ने देते, वो बेचारी तो ऐसे ही दबी हुई है। भाई साहब, भगवाधारी पे आप आ गए। भगवा निशान जो है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जी। मैं बताना चाहता हूँ, त्याग और बलिदान, कौन इंसान है जो हर ज़मीर वाला इंसान त्याग और बलिदान के प्रति जो है अपने रुझान हमेशा उसी तरफ रहेगी जो त्यागी हो, बलिदानी हो। ये भगवा कलर तो त्याग और बलिदान का प्रतीक है भाई। इसको धर्म में क्यों बांटा जाता है? त्याग है, भगवा त्याग का पहचान है, सभी है, एक क्रांति की पहचान है। तो भगवा त्याग कर रहा है तो भगवा ये त्याग नहीं कर सकता है कोई अपने ड्रेस पहन के आ रही है, बुर्का पहन के आ रही है। आने दीजिए, पढ़ने दीजिए, कहाँ दिक्कत हो रही है? तो उसको भगवा चिढ़ा रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ उपद्रवी लोग सब में होते हैं। तो उपद्रवी लोगों का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी का भी ये बयान आया था, आपने सुना भी होगा कि भगवा और ये जो हिजाब की बात है, यहाँ भगवा हिजाब को न शामिल किया जाए। यहाँ शिक्षा की बात है, जब लड़के लड़कियाँ पढ़ेंगी तो देश भी मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है पढ़ाना चाहती है। तो उस घटना का आप विरोध गलत मानते हैं, सही मानते हैं? उस घटना का जो लोग तरह से लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो पर्दा की जो बात आप रख रहे हैं, ये पर्दा की बात रखना ये इस तरह से नहीं रखा जाए, किसी दूसरे स्तर से आप रखते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि पर्दा लाएं, हाँ, पर्दा का मैं समर्थन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है भाई साहब। सब में सर्वधर्म में पर्दा है, सबकी बहन बेटियों की इज्जत है, तो हम समर्थन करते हैं। लेकिन बातों का समर्थन करते हैं। विद्यालय में जो ड्रेस कोड लागू किया गया है, समानता के लिए एक तरह से बच्चों के अंदर भी एक समानता के भाव है, एक समान सोच की भाव है। तो क्यों नहीं विद्यालय के ड्रेस कोड को मान्यता दी जा रही है? वहाँ भी तो थोपने का प्रयास हो रहा है ज़बरदस्ती कि अगर वो हमको कह रहे हैं कि बुर्का हम नहीं पहनेंगे, हिजाब हम नहीं पहनेंगे तो हम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अन्य धर्म के, हिंदू धर्म के बच्चे भी तो कोई घूंघट नहीं पहन के जा रहा है उसमें, और भी सारी चीज़ें। वो स्वच्छा से वो पहन के जाए, उनको तो मना नहीं कर रहा। लागू नहीं हो सकता ना। विद्यालय में ड्रेस कोड लागू है तो वहाँ आप स्वेच्छा से कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। अभी आपकी सरकार अनुशासन के अंदर आता है ये चीज़। जब ड्रेस कोड लागू किया जाता है विद्यालयों में तो अनुशासन के अंदर आता है, और अनुशासन के लिए आपको कहीं कुछ थोड़ा त्याग भी करना पड़े तो वहाँ करिए, बाकी जगह मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने कहा कि सरकार ये चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिले, पढ़े लिखे, और मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, बता रहे हैं वो सामाजिक स्वरूप है। तो उसका ही भारतीय जनता पार्टी उनको सुधार कर रही है धीरे धीरे। तो सुधारने के बीच उसी बीच कैसे पढ़ने जा रही हैं आप? उनको अब हिजाब में नहीं पढ़ने देंगे तो उनके घर वाले पढ़ने नहीं देंगे, तो आप तो उनको शिक्षा से दूर कर देंगे ना। अच्छा सवाल है। देखिए, ये सरकार ने कहीं उसको रोका नहीं है कि नहीं ये पढ़ने से, मतलब उनकी मंशा, सरकार की मंशा या पार्टी की मंशा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है कि वो न पढ़े, बल्कि भारतीय जनता पार्टी समतामूलक समाज और शिक्षित समाज की तरफ हमेशा ध्यान देती है। और आने वाले समय में आप विश्वास नहीं करेंगे, 97-98% मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ने जाने लगेंगी।
ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल होगा। लेकिन वो जो विद्यालय का विवाद, वो अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। वास्तव में ये विवाद यहाँ ला करके इसलिए इस तरीके से तैयार किया गया है कि लोगों में एक गलत मैसेज जाए कि लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ ड्रेस कोड की अनिवार्यता मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं की बातों से मैं बात मिलाना चाहता हूँ। 3 तलाक के बारे में जो मैंने कुछ अभी आपको बयान दिया है, मैं बताना चाहता हूँ इसका इतना असर था। 2014 में भी झूम के मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया। मुझे पूर्ण विश्वास है उन्होंने 2014 में किया, 19 में किया, ये 22 में भी करने जा रही हैं और फिर 24 में भी करने जा रही हैं। तो इसकी काट के लिए तरह तरह के लोग जो है ना, क्या नाम है, षड्यंत्र रच रहे हैं। इस षड्यंत्र को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब कोई ये कह दे कि ये तो मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी में, हमसे एक लोगों ने कहा, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, एक हमारे हिंदू भाई हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, और किसी खास वर्ग से थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तुम काहे लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो यार। हमसे मजा लिया, दोस्त था। हमने कहा अभी ये भैया हमको एक चीज़ बताओ कि सोने की लंका और रावण को विभीषण लात मार के भगवान राम के शरण में चला गया, क्या बात थी, क्यों चला गया? वहाँ पे सुख, वहाँ पे सब सुख था, लेकिन वो छोड़ के और लात मार के भगवान राम के शरण में गया। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? बोला यार भाई साहब ये चीज़ तो आपके अंदर है। हमने कहा कि यही चीज़ इसको मानिए, जहाँ सम्मान मिले, जहाँ इज्जत आबरू की रक्षा हो, वहाँ पे लोग जुड़े। बहुत मुसलमानों का लोग प्रयोग किए हैं यार। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर इन्होंने लूटा खसोटा, इनका कुछ नहीं किया है और तेजपत्ते की तरह इनका प्रयोग किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत मुसलमानों की इज्जत आबरू बची है। वो लोग कहते हैं कि आजम खान, मुख्तार अंसारी पर ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही है कि वो मुसलमान है। सर सुनिए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इस सरकार, इनकी जब सरकार रहती है तो जो जिनका आप लोगों ने नाम लिया अभी, इनका खास तौर से विकास होता है, इन्हीं का दबदबा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से समस्त मानव जाति का विकास करना चाहती है। न इसमें हिंदू है न मुसलमान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत विश्वास के साथ, तो इसमें सभी भारतीयों का विकास हो रहा है दोस्तों। वो तो खाली आजम खान का आपने नाम लिया, आपको पता है आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कितना पैसा लिया है, और लोगों का नाम आपने लिया है, सैकड़ों गरीबों की तो उन्होंने बनाया था विश्वविद्यालय, बच्चे पढ़ते तो थे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कितना उनका विकास हुआ पता है? आने वाली उनकी 7-7 नस्लें उनका अपना विकास कर लिया है। लेकिन मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के बच्चे पढ़ते, सब सर्व समाज के बच्चे पढ़ते। अरे सर, जब घोटाला नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, ये इसमें सच्चाई है कि इनके रिश्तेदार नातेदार सब पकड़े गए घोटाले में, तो ये जेल के अंदर। ये मुख्तार अंसारी, हाँ, आपने इनका नाम लिया है। मैं बता रहा हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी, तो अंसारी बंधुओं का दबदबा रहता था और पूरी हर जगह माफियागिरी रहती थी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई हमको बता दे कहीं गुंडागर्दी, कहीं गुंडागर्दी। मैं इस चीज़ को बड़ी विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। तो अब्बास अंसारी इस बार आगे, मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या होगा मऊ में उनका? अरे भाई, वो परिवारवाद में बढ़े हुए हैं, परिवारवाद में बधे रहे। हम तो बस वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से काम करने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिसको भी मिलेगा समर्थन, जिसको भी टिकट मिले, उनके ऊपर भी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक सिंह जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी का माहौल बम्पर चल रहा है। पिछली बार आप लोगों ने तो प्रकाश राजभर को वोट दिया था, अब तो बिल्कुल दिए थे वो, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत वह गठबंधन का प्रत्याशी थे, इसलिए उनको दिया गया था। इस बार नहीं देंगे? इस बार तो वो तीसरे नंबर पर हैं। इस बार लड़ाई से बाहर हैं वे। दूसरे पे कौन है? दूसरे पर वो दोनों की लड़ाई है। अच्छा। बसपा और सपा गठबंधन की। हाँ, कौन दूसरे में आएगा वो देखना है। पहले पे कौन रहेगा? पहले पर हम लोग हैं। हम लोग 25-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव में ये वीरेंद्र सिंह मस्त को हम लोग 68,000 वोट दिलवाए थे भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें निषाद पार्टी जुट गया साथ में, और प्लस ये आप अपना इनका है, तो हमको लग रहा है कि 1 लाख से अधिक वोट पाएंगे। ये 50-60 हज़ार के अंदर में दोनों रहेंगे। पार्टी बदल के आए, कुछ असर नहीं पड़ेगा आपके विधायक? पार्टी बदल कर जो भी आए, जो हमारा अधिकृत प्रत्याशी रहेगा वो हमारे पार्टी का है, रहेगा। कमल का फूल खिलेगा? कमल का फूल जबरदस्त खिलेगा। छड़ी क्या होगी? छड़ी तीसरे नंबर पर जाएगी, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर तो बड़े चर्चित हो गए हैं। चर्चित है, वो अपने जबान से चर्चित है। काम से तो जौहराबाद में कोई काम नहीं किया। कुछ किए? सच नहीं, काम कोई नहीं किया, खालिस अपना बकैती किए। वो टीवी चैनलों पे आके सार्वजनिक मंच से अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं को गाली दिए, और वास्तविकता बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक बनने जा रहा है, और वो तीसरे नंबर पे जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर।
देखिए हम लोग थे जहुराबाद विधानसभा में और यहाँ पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हैं, जहाँ से कालीचरण राजभर जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पूर्व में बसपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र है जहुराबाद और ओम प्रकाश राजभर का क्षेत्र है। वही ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के जो पूरे इस समय मीडिया में चर्चे केंद्र में हैं, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में जिससे भी बात किया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर का कोई एक काम नहीं बता रहा है। तो चलते हैं देखते हैं जनता किसको चुनेगी, ये तो आने वाले 10 तारीख को ही तय होगा।